तोड़ो कारा तोड़ो नरेंद्र कोहली जी के द्वारा स्वामी विवेकानंद जी के जीवन पर लिखा हुआ बहुत ही उम्दा उपन्यास है। इस उपन्यास को पढ़ने के बाद किसी व्यक्ति में आध्यात्म के प्रति रुचि पैदा ना हो, ऐसा हो नहीं सकता। तोड़ो कारा तोड़ो की 7 भाग हैं, तो हम पहले भाग को शुरू करने जा रहे हैं। बुक की शुरुआत में बताया गया है कि किस तरीके से स्वामी विवेकानंद जी का जन्म होता है और उनके जन्म होते ही उनके पिता, जिनका नाम विश्वनाथ है, और उनके पिता की बुआ, जिनको विश्वनाथ पिसी माँ कहते हैं, आपस में बातें करते हैं, पूछते हैं कि बच्चा कैसा है, हष्ट पुष्ट है। इसी तरीके से बातचीत से चैप्टर शुरू होता है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। बधाई हो विश्वनाथ, पुत्र हुआ है। विश्वनाथ ने प्रसन्न दृष्टि से बुआ को देखा। आपको भी बधाई हो पिसी माँ, मुझे दासी कुछ आभास तो दे गई थी। चुड़ैल अटकल लगाकर बता गई, मैंने तो किसी से एक शब्द भी नहीं कहा। कोई बात नहीं पिसी माँ, निर्धन स्त्री है, विश्वनाथ ने कहा। परितोषक की जुगाड़ में दुस्साहस कर गई। बुआ बैठ गई। यहाँ बैठो विश्वनाथ, बुआ ने कहा। नाथ आकर बुआ के पास बैठ गए। मन अत्यंत उल्लसित था, किंतु समझ नहीं पा रहे थे कि इस उल्लास को प्रकट कैसे करें। बुआ ने उन्हें अपने पास शायद इसीलिए बैठाया था कि यदि वे कुछ पूछना चाहे तो पूछ ले। प्रसूति कक्ष से बुआ अभी निकल कर ही आई थी और वे उनके नवजात पुत्र के विषय में सबसे अधिक प्रामाणिक जानकारी दे सकती थी, किंतु विश्वनाथ का उल्लास उन्हें यह सोचने ही नहीं दे रहा था कि उन्हें क्या और कैसी जानकारी चाहिए। आज कृष्ण सप्तमी थी, पोष का अंतिम दिन, मकर संक्रांति का त्योहार, सोमवार 12 जनवरी 1863 ईस्वी। प्रातः के लगभग 7 बज रहे थे। नगर कोहरे से ढका हुआ था। शीत से ठिठुरते हुए नर नारियों के दल स्नान के लिए भागीरथी की ओर जा रहे थे, किंतु उनसे भी कहीं बड़ा पर्व आज विश्वनाथ दत्त के मन में आकर बैठ गया था। 4 बेटियों के बाद यह पुत्र हुआ था। पहला पुत्र 8 महीनों का होकर दिवंगत हो गया था। 2 पुत्रियां भी जीवित नहीं रही थी, हरमोहिनी और स्वर्णमयी के बाद अब यह भगवान इसे सुदीर्घ जीवन दे। सहसा उन्होंने बुआ की ओर देखा। बालक स्वस्थ तो है ना पिसी माँ? बुआ ने एक प्रसन्न दृष्टि उस पर डाली। स्वस्थ है, हष्ट पुष्ट है, सुंदर है, गोरा चिट्टा है, काला टीका लगा कर आई हूँ। उसका कंठ फूटा तो कैसा प्रबल चीत्कार किया उसने। नवजात शिशु की वाणी में इतनी शक्ति, मैं तो चमत्कृत रह गई। विश्वनाथ बड़ा होगा तो जाने इसकी वाणी क्या करेगी। विश्वनाथ प्रफुल्ल होकर कहना चाहते थे, अपनी वाणी से विश्व को हिलाएगा, संसार का सबसे बड़ा बैरिस्टर बनेगा, किंतु अपने सदजात पुत्र के विषय में ऐसा कुछ कहना उन्होंने उचित नहीं समझा। फिर उन्हें पूछा, किस पर गया है, किस पर पड़ा है? बुआ ने तत्काल उत्तर नहीं दिया। कुछ क्षण दूसरी ओर मुंह किए शून्य में देखती रही, जैसे कुछ सोच रही हूँ, और फिर कोई निश्चय कर सहसा पूर्वक बोली, अपने दादा पर। एकदम दादा पर। मुझे तो लगा विश्वनाथ जैसे भैया ही जन्म लेकर अपने घर लौट आए हैं। बुआ ने दृष्टि उठाकर विश्वनाथ को देखा। विश्वनाथ का चेहरा गंभीर ही नहीं, कुछ चिंतित लगा। बुआ भाप गई कि विश्वनाथ के मन में क्या है। सांत्वना देने के विचार से बोली, तुम चिंता मत करो, आवश्यक तो नहीं कि भैया की आकृति ली है तो चरित्र भी उन्हीं का लेगा, भाग्य भी वही लेगा। विश्वनाथ का सयास मुस्कुराए। आपने ही तो कहा पिसी माँ कि आपको लगा कि जैसे पिताजी ने ही नया जन्म लेकर पुण्य अपने घर लौटाए हों। आकृति से तो यही लगा पुत्र, बुआ बोली, किंतु मेरा मन कहता है कि इस बार वे सन्यासी बनने के लिए नहीं आए हैं। घर को त्याग सन्यासी ही बनना होता तो इस घर में पुण्य जन्म लेने की क्या आवश्यकता थी। मेरा मन तो कहता है। विश्वनाथ का मन जैसे 2 भागों में बट गया। एक वह जो अपनी चिंताओं से जूझ रहा था, और दूसरा वह जो बुआ से बातें कर रहा था। अन्य मनसक से बोले, आपका मन क्या कहता है? मेरा मन कहता है कि अपनी अभुक्त वासनाओं को लेकर पुण्य इस घर में वे इसलिए आए हैं कि जो भोग पिछले जन्म में भोग नहीं सके उनका भोग पूर्ण कर लें। विश्वनाथ चुप बैठे रहे, जैसे बुआ की बातों पर विचार कर रहे हों, और फिर धीरे से बोले, मेरे मन में सन्यासियों के लिए बहुत सम्मान है पिसी माँ। संसार त्यागना बहुत कठिन होता है, अर्जुन से भी कठिन।
अर्जन तो सब कर सकते हैं, किंतु विसर्जन तो कोई विरला ही करता है। उन्होंने बुआ पर एक भरपूर दृष्टि डाली। जब कभी किसी सन्यासी को अपने द्वार पर खड़ा देखता हूँ तो मेरे मन में आता है कि मेरे पिता भी इसी प्रकार किसी के द्वार पर खड़े हुए होंगे। उनका सत्कार हुआ होगा तो वे सुखी हुए होंगे, दुत्कारे गए होंगे तो उन्हें कलेश हुआ होगा, किंतु फिर भी वे चुप हो गए। बुआ प्रतीक्षा करती रही कि शायद वे अपनी बात पूरी करेंगे, किंतु जब विश्वनाथ कुछ नहीं बोले तो बुआ ने पूछ ही लिया, फिर भी क्या विश्वनाथ? मैं नहीं चाहूंगा कि अब इस परिवार में से कोई सन्यासी बने। मैं जानता हूं कि मेरी माँ पिताजी की खोज में कहां कहां भटकी थी। वे शून्य में देखते हुए पुनः बोले, यदि एक व्यक्ति हो ही नहीं तो उसका अभाव कष्ट देता है, किंतु वह होते हुए भी न हो तो उसकी यातना कहीं अधिक होती है। कौन नहीं जानता विश्वनाथ, बुआ कुछ भावुक स्वर में बोली, कि वे तुम्हारा मुख देखकर ही घर त्याग कर चले गए थे। उस समय तो बुआदी उन्हें खोजने नहीं जा सकती थी, किंतु जब तुम 3 वर्ष के हुए तो बुआदी ने तुम्हारे साथ नाव से कस्ती तक की यात्रा की थी। कितना भटकी थी वे काशी के मंदिरों में और घाटों पर। शायद ही काशी की कोई ऐसी विधि हो जो उन्होंने न छान मारी हो। अतः वे अचेत होकर गिर पड़ी थी, उनके माथे पर चोट आ गई थी। मैं जानता हूँ पिशीमा, एक सन्यासी ने ही उनकी सेवा करी, उनकी चेतना लुटाई थी, किंतु मेरे मन में आज भी यह संशय है कि वे सन्यासी क्या सचमुच पिताजी ही थे? कहीं वह माँ के अचेत मस्तिष्क की कल्पना ही तो नहीं थी? नहीं विश्वनाथ, वे तुम्हारे पिता ही थे। बुआदी की चेतना लौट आई और उन्होंने आंखें खोलकर देखा तो भैया के मुख से निकला, माया ओ माया, और वे बुआदी को वहीं छोड़कर काशी की भीड़ में कहीं विलुप्त हो गई। यदि वे तुम्हारे पिता न होते तो उन्हें इस प्रकार अकस्मात ही भाग जाने की आवश्यकता नहीं थी। जो भी हो, विश्वनाथ मन का संकल्प अपनी जिह्वा पर ले आया। मैं नहीं चाहूंगा कि मेरा यह पुत्र, जो अपने दादा का रंग रूप लेकर आया है, अपने दादा का आचरण भी ले और हम सब उसे वैसे ही खोजते फिरें जैसे पिताजी को खोजा गया था, या उसे भी वैसे ही ताला लगाकर कमरे में बंद रखना पड़े जैसे पिताजी को रखा गया था। तभी तो मैं कहती हूँ विश्वनाथ कि यह बालक सन्यास के लिए नहीं आया है। जो व्यक्ति ताले में बंद 3 दिनों तक इसलिए भूखा बैठा रहा कि वह इस घर से मुक्त हो सके, वह स्वयं अपनी इच्छा से उस घर में पुनः जन्म ले ले, तो इसका क्या अर्थ है? विश्वनाथ बुआ की ओर देखते रहे और फिर जैसे निश्वास छोड़ते हुए बोले, तुम्हारी वाणी सत्य हो पिशीमा। भुवनेश्वरी के मन की विचित्र स्थिति थी। भुवनेश्वरी स्वामी विवेकानंद जी की माँ का नाम है। यहाँ अभी भुवनेश्वरी के बारे में बात करेंगे। भुवनेश्वरी के मन की विचित्र स्थिति थी। वह समझ नहीं पा रही थी कि ऐसा क्यों है। वह अपने नवजात शिशु की ओर देखती थी तो उसके मन में वे सारे दिन घूम जाते थे जब वह आशुतोष, महादेव, शिव के मंदिरों में मस्तक टेक कर उनसे एक पुत्र की याचना करने जाया करती थी। वर्ष भर तक वह सोमवार के व्रत करती रही थी। रिश्ते की एक चाची के माध्यम से काशी के वीरेश्वर महादेव के मंदिर में अनुष्ठान करवाती रही थी। क्या उसका यह पुत्र उसी सारी तपस्या का वरदान था? क्या उसकी वह याचना और उसका यह पुत्र परस्पर बिंब प्रतिबिंब थे? क्या उन दोनों में कोई कार्य कारण संबंध था? क्या साधना सचमुच सिद्ध होती है? क्या तपस्या का वरदान मिलता है? उसने भी अपने चारों ओर होने वाली गुप्त चर्चाएं सुन ली थी कि उसका पुत्र अपने दादा का रंग रूप लेकर आया है। अपने पति के चिंतित चेहरे से भी उसने बहुत कुछ पढ़ा और समझा था। कभी वह अपने मन में एक खिजसी का अनुभव करती कि उसके पति पुत्र जन्म से प्रसन्न नहीं है, और कभी उनकी चिंता और आशंका की गंध मात्र से ही उनका मन कांप जाता। फिर भी नवजात शिशु के कारण वह बहुत व्यस्त थी और बहुत मगन भी। जब कभी कोई आशंका उसे निकट फटकती तो वह उसे फटकार अपने पुत्र संबंधी ढेर सारे कार्यों में व्यस्त हो जाती। वह नहीं चाहती थी कि किसी संभावित अनहोनी के विचार से त्रस्त होकर वह पुत्र सुख का अनुभव ही न करे, जबकि उसका पुत्र उसकी गोद में था। उसे वर्तमान के यथार्थ को ही स्वीकार करना था, भावी की आशंकाओं को नहीं। विश्वनाथ कमरे में आए तो भुवनेश्वरी बोली, सुनो,
तुमने अपने पुत्र के लिए नाम क्या सोचा है? विश्वनाथ ने आश्चर्य से उसकी ओर देखा। क्यों, नामकरण का समय आ गया क्या? आ ही जाएगा, भुवनेश्वरी बोली। पिशी माँ कह रही थी इसका नाम पिताजी के नाम पर ही रखा जाए। पिताजी के नाम पर? विश्वनाथ ने जैसे स्तब्ध होकर पूछा। पिताजी का नाम तो दुर्गा प्रसाद था। वे इसका नाम क्या रखना चाहती हैं? वे कह रही थी इसका नाम दुर्गा प्रसाद रखा जाए। क्या आप भी यही चाहते हैं? विश्वनाथ मौन रहे। थोड़ी देर बाद बोले तो उनकी वाणी में शोक भरा था। मैं समझ नहीं पा रहा हूँ कि इस शिशु के भाग्य को हर क्षण पिताजी के भाग्य के साथ जोड़ने का प्रयत्न क्यों किया जा रहा है? क्या प्रत्येक बालक को देखकर उसके दादा को ही याद किया जाता है? उन्होंने मुड़कर भुवनेश्वरी को देखा। क्या तुम भी यही चाहती हो? भुवनेश्वरी का स्वर तनिक भी उद्वेलित नहीं था। मैंने तो अपने पुत्र को वीरेश्वर महादेव से मांग कर लिया है। इसका नाम तो वीरेश्वर ही होना चाहिए। और वह जैसे एक छोटी बच्ची बनकर चंचलता भरे तुतलाते स्वर में बोली, है ना मेरे बिलेश्वर? मेरे बिल है, छोटा सा बिल है। उसने दृष्टि उठाकर अपने पति को देखा। आपका क्या विचार है? विश्वनाथ जैसे किसी असमंजस में थे और असमंजस से निकलने के लिए ही उन्होंने कहा, मेरा क्या? तुमने ठीक ही सोचा है। वीरेश्वर बिल है, वीरेश्वर महादेव से मांग कर पाया है तो वीरेश्वर तो उसे होना ही चाहिए। हम कृतघ्न तो नहीं हो सकते ना। किंतु भुवनेश्वरी अपने पति के असमंजस को भांप चुकी थी। वे उसका विरोध नहीं कर रहे थे, किंतु कदाचित यह नाम उनकी अपनी इच्छा के अनुकूल नहीं था। भुवनेश्वरी को पति पर अपनी इच्छा का बलत आरोपण प्रिय नहीं था। संभव है विश्वनाथ के मन में कोई और अच्छा नाम हो, संभव है वे इस समस्या को किसी और दृष्टि से देखते हों। आग्रहपूर्वक बोली, किंतु आपके मन में भी तो कोई नाम होगा ना। यह कैसे संभव है कि आपके मन में अपने पुत्र के नाम की कोई कल्पना ही न जागी हो? विश्वनाथ उसकी ओर मुड़े। हाँ, कुछ हल्का सा सोचा तो था, पर अब रहने दो। तुमने अच्छा, उपयुक्त और सार्थक नाम सोचा है। नहीं, आप बताएं कि आपने क्या सोचा है? विश्वनाथ का संकोच हट गया। बोले, मैं सोच रहा था कि हमारा यह पुत्र श्रेष्ठ मनुष्य बने, श्रेष्ठतम मनुष्य के राजाओं जैसा, नरों में इंद्र, नरेंद्र। घर में हम इसको नरेन कहकर पुकारेंगे। भुवनेश्वरी ने मुग्ध दृष्टि से अपने पति को देखा। इतना सुंदर नाम सोचकर भी आप इसे छुपा रहे थे। अर्थ भी बहुत अच्छा है और कितनी नवीनता लिए हुए हैं। किंतु वीरेश्वर महादेव के प्रति क्या यह कृतज्ञता नहीं होगी? कृतज्ञता क्यों होगी? भुवनेश्वरी बोली। वीरेश्वर महादेव की कृपा से ही तो हमारा पुत्र नरों का इंद्र होगा। वैसे भी मैं इसे घर में बिले ही पुकारा करूंगी। विश्वनाथ लेटे तो उन्हें तत्काल नींद नहीं आई। लगता था आज नींद आएगी भी नहीं। आज कितनी सारी पुरानी घटनाएं और कितने ही विचार उनके मस्तिष्क में बवंडर मचाए हुए थे। लगता था पिता संबंधी उनकी सारी स्मृतियां न केवल जाग उठी थी, वरन उनके संबंध में अनेक प्रश्न आज तांडव करने लगे थे। पिता ने क्यों संन्यास ग्रहण किया? क्यों बनता है कोई सन्यासी? उनके मन में ईश्वर का अनुराग इतना अधिक प्रबल था कि वे संसार में रह ही नहीं सकते थे, या संसार ने उन्हें इतना प्रताड़ित कर दिया था कि वे इसे इतनी घृणा करने लगे थे कि ईश्वर की शरण में जाने के सिवाय उनके पास और कोई विकल्प ही नहीं था। वह ईश्वर प्रेम था या संसार विरोध? ईश्वर प्रेम के कारण संसार छोड़ने की क्या आवश्यकता है? यह विश्वनाथ कभी समझ नहीं पाए थे। यह संसार भी तो ईश्वर का ही बनाया हुआ है। इसका ऐश्वर्य और इसका भोग भी तो उसी की विभूति है। विश्वनाथ ने तो आज तक सांसारिक ऐश्वर्य को ईश्वर की दया के रूप में ही ग्रहण किया है। सांसारिक सुख भोग को उसकी इच्छा और उसकी करुणा मानकर ही स्वीकार किया है। इसीलिए तो धन कमाने में उन्हें किसी प्रकार का संकोच नहीं, किंतु उस धन का दान करने में भी उन्हें कोई असुविधा नहीं होती। वह उनका नहीं, ईश्वर का है। उसका भोग वही व्यक्ति करेगा जिसके भाग्य में ईश्वर ने उसे अंकित कर दिया। संसार में रहकर भी मनुष्य ईश्वर का होकर जी सकता है। ईश्वर प्रेम के कारण उनके पिता ने संसार का त्याग नहीं किया होगा। संसार के त्याग का संबंध जीवन की सफलता तथा संसार की परमचना से है, ईश्वर प्रेम से नहीं। दादा के आकस्मिक और आकस्मिक निधन के कारण पिता सर्वथा असहाय हो गए थे। उनके तरुण होने तक दादी को कितने ही लोगों ने ठगा था। स्वयं उनकी अपनी पुत्री और दामाद ने, और ये बुआ विधवा होकर इस घर में आधिपत्य जमा कर बैठ गई थी और तब से आज तक यही है।
विश्वनाथ ने सुना था कि एक बार उनकी माता पालकी में मायके से लौटी थी, तो इन्हीं बुआ ने नंद के अधिकार से उन्हें अपमानित कर वापस उनके मायके भेज दिया था। पिता ने यह सब अपनी आंखों से देखा था। उनके सम्मुख उनकी निर्दोषी पत्नी का अपमान और तिरस्कार हुआ था। उसे केवल इसलिए दंडित होना पड़ा था क्योंकि उसके पालकी में बैठकर आने से उसकी ननद को ईर्ष्या हुई थी। क्या अपने ही परिवार की घटनाओं ने पिता के मन में अधिकार, धन तथा भोग के प्रति वितृष्णा उत्पन्न नहीं कर दी थी? क्या उनके अपने ही परिवार ने उन्हें संन्यास की ओर नहीं धकेला था? विश्वनाथ अपने विषय में सोचते तो वे और भी उलझ जाते। पिता संसार त्याग कर सन्यासी हो गए थे और माता ने लंबी आयु नहीं पाई थी। अनाथ विश्वनाथ का पालन पोषण उनके काका ने किया था, जिन्होंने उनके पिता को बलात् 3 दिनों तक एक कमरे में बंद रखा था। तब उन्हें माता का स्नेह भी इन्हीं बुआ से मिला था, जिन्होंने उनकी माता को अपमानित और तिरस्कृत कर घर से बाहर निकाल दिया था। इन लोगों के प्रति कैसा भाव हो सकता है विश्वनाथ के मन में? विश्वनाथ जितना सोचते उतना और उलझ जाते। एक दृष्टि से उन्हें अपने काका, काकी, बुआ सब लोग अत्यंत वात्सल्य में और अपने ही तो दिखाई देते, जिन्होंने अनाथ विश्वनाथ का पालन पोषण किया और जैसा भी हुआ उन्होंने माता पिता का स्नेह दिया। और दूसरी ओर ये लोग हैं जिन्होंने उनकी माता पिता को प्रताड़ित किया, उन्हें वंचित और पीड़ित किया। विश्वनाथ को लगता था कि उनकी स्थिति बहुत कुछ युधिष्ठिर के समान है, जिसे मालूम था कि धृतराष्ट्र ने उसके पिता को पीड़ित किया था। पांडव भी तो राज्य त्याग कर साधना करने के लिए शतशृंग पर चले गए थे। फिर भी युधिष्ठिर कभी धृतराष्ट्र से घृणा नहीं कर सका। भीम को विष दिया गया था, पांडवों को वारणावत में जलाने का प्रयत्न किया गया था, फिर भी युधिष्ठिर ने धृतराष्ट्र की आज्ञा मानकर जुआ खेला और अपना सब कुछ स्वाहा कर दिया। इतना रक्तपात कर जब युधिष्ठिर को राज्य मिला तो उसने धृतराष्ट्र और गांधारी की अपने माता पिता के समान सेवा की। वे वनवास के लिए गए तो कुंती अपने पुत्रों का राज्य त्याग कर उनकी सेवा के लिए उनके साथ वन में चली गई। तो विश्वनाथ अपने काका काली प्रसाद से, काकी माँ से, बुआ से कैसे घृणा कर सकते थे? कभी कभी तो उन्हें लगता था कि उनके बचपन में उनके साथ जो कुछ भी हुआ उसके लिए काका तनिक भी दोषी नहीं थे। वे तो जैसे स्वयं ही काकी के हाथों पीड़ित और प्रताड़ित हैं। काकी जैसी कर्कशा स्त्री के साथ जीवन निर्वाह करना उन्हीं का काम है। काका सन्यासी नहीं हुए, ये उनका ही साहस है। काका, काकी और बुआ तो अपने व्यवहार से किसी के भी मन में वैराग्य उत्पन्न कर सकती हैं। वे अपने पुत्र के मन में संसार विरोध को कभी अंकुरित नहीं होने देंगे। वे उसे राजकुमारों के समान पालेंगे। वो उसे संसार का इतना ऐश्वर्य देंगे कि वह किसी अन्य दिशा में देख ही नहीं पाएगा। वे इतना धन अर्जित करेंगे कि कोई कितना भी मांगे उन्हें उसे मना नहीं करना पड़ेगा। उनके पुत्र को कभी सांसारिक अभाव पीड़ित नहीं करेगा। उसके मन में कभी संसार विरोध नहीं जागेगा। वह ईश्वर से कितना भी प्रेम क्यों ना करे, उसे अपने दादा के समान घर, परिवार, समाज, संसार को त्यागना नहीं पड़ेगा। वे उस संसार का भोग करना भी सिखाएंगे और ईश्वर के श्रेष्ठ मानव के रूप में जीना भी। वह सांसारिक ऐश्वर्य को ईश्वर की अनुकंपा के रूप में भी ग्रहण करेगा। और इसी तरीके से विश्वनाथ सोचते सोचते सो गए।